सरकार की तरफ जो भेजा गया महापालिका तरफ से, उसमें कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ गलत रोड लाइन बताई गई है और किसी भाई का घर नहीं टूटेगा। खुद जाके सीएम साहब से हम ये पहले डेवलपमेंट प्लान में जाके 15 दिन के अंदर ही इसका निर्णय लगा देंगे और 100% यहाँ का एक घर का टुकड़ा भी नहीं टूटेगा। ये उसने पुनः भेजा है नक्शा। अभी ये माननीय आमदार जायसवाल साहब ने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई 20 दिन में हम वो उसको नक्शे को चेंज कर देंगे। नहीं चेंज करेंगे फिर 2018 में वापस चले जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह देख लेंगे फिर क्या करते हैं। आप आ गए यहाँ पर, हमारा डर खत्म हो गया। इसलिए मैं आप सबका मैं पहले बंदी का सबके तरफ से जायसवाल साहब आ गए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आज का यहाँ हमारे दोस्त, हमारे भाई प्रदीप जी जायसवाल साहब ने अभी आपको बताया कि इस आसिफिया कॉलोनी में और आरिफ कॉलोनी में, हिलाल कॉलोनी में जितने भी 3-4 एरियो से जुड़ा हुआ ये वार्ड है, इस वार्ड के अंदर जितने जहां हमारे यहाँ के कई लोगों ने मुझे ये बताया और सम्माननीय प्रदीप जी को भी बताया कि जब पहला डेवलपमेंट प्लान बना तब का रास्ता अलग था। तब हमारा ऑब्जेक्शन सजेशन हमने देशमुख कमेटी के सामने रखा, लेकिन उस वक्त उनको ये भरोसा दिलाया गया कि ये जिस तरह से रोड बताया गया उस तरह से किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ नया डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से जूना डेवलपमेंट प्लान दोनों में कुछ थोड़ी थोड़ी दुश्वारियां, थोड़ी थोड़ी तकलीफें और कुछ बढ़ती गई, तो उसको दुरुस्त करने का काम सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से प्रदीप जी ने यहाँ औरंगाबाद संभाजी नगर में जो कार्यक्रम लिया गया उस कार्यक्रम की चर्चा की। मैंने भी उनसे बात किया और मुझे लगता है कि कुछ दिन में हम जल्द से जल्द प्रदीप जी रहेंगे, हमारे यहाँ के खासदार और पहले जुड़े पालक मंत्री संदीपाल जी भोमरे साहब भी रहेंगे। उनको साथ लेके हम तीनों सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ये ऐसे मसले शहर की अलग अलग बस्तियों में अलग अलग है। कई नेचुरल नदी का पात्र है, कई नाला है, कई छोटा है। पहले कुछ रोड कम थे, कुछ रोड एडिशनल बताए गए। कुछ लोगों ने जो घर बेचारों ने अपनी जिंदगी की कमाई उसमें लगा के और घर बनाया है, उन घरों को इसमें कई लाइन ऐसी बताई जा रही है कि वो लाइन में वो 34-1 होगा, 36-2 होगा या फिर 36-1 होगा, 90 ऐसे 33 अलग अलग उसके अंदर सर्वे नंबर को जोड़ के जो डेवलपमेंट प्लान सरकार ने गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ जो भेजा गया महापालिका तरफ से, उसमें कुछ दुश्वारियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ गलत रोड लाइन बताई गई है। जो नाला छोटा था उसको बड़ा बताया गया, एडिशनल और 4 रास्ते उसको जोड़ने के लिए जो बनाए गए, वो चारों रास्ते हम डीपी प्लान जो पहला है वो भी चेक करेंगे, नया है वो चेक करेंगे और किसी भाई का घर नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी देने के लिए प्रदीप जायसवाल जी ने और सारे 43 साल में हर 10 साल को हम डेवलपमेंट प्लान, डीपी प्लान उसको रिवाइज करने का, उसको कैसा करने का, ये काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी से हम वक्त मांगेंगे। मुझे लगता है 15-20 दिन में इसका ये मसला हल होगा। ये अकेले तुम्हारी बस्ती का नहीं है, और भी कई बस्तियां इस शहर की है। जो शहर की बस्तियों में गरीबों ने कोई अपने अपने हिसाब से बाहैसियत घर बनाए हैं, उन घरों को किसी को तोड़ा नहीं जाएगा, उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा और वो रास्ता ऐसा निकालेंगे क्या आपको वापरने के लिए अच्छा रास्ता भी हो, आपके बस्तियों में जो आने वाला पानी है वो भी सही तरीके से नाले से निकल जाए। कोई गंदा पानी अगर अंदर घुसता होगा तो उसको रोक देंगे और अच्छा पानी कैसा बहेगा, शुद्ध पानी कैसा चलेगा, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाएंगी। एक काम अपूरा यहाँ का रह हुआ है, प्रदीप जी मुझे लेटर देंगे और वो काम दीवार है वो जो अपूरी रही हुई वो मेरे लिए रखी थी, आधी दीवार मैंने पूरा करना चाहिए। वो मैं और प्रदीप सेठ आपकी ये दोनों काम
ये 15 या 20 दिन के अंदर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे, उनसे रिक्वेस्ट गुजारिश किएंगे और सच्चाई बताएंगे। सच्चाई वही है कि घर बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत मुश्किलें लगती है, बहुत तकलीफें होती है, बहुत मुश्किल से उनका घर बनता है। बुलडोजर चलाना या घर तोड़ना ये बहुत आसान बात है। मुझे लगता है कोई भाई बहन का घर नहीं टूटेगा। सब अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। इन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोले, जय श्री राम भी बोले, तो अपना काम पहले होना चाहिए। यही हमारी सभ्यता, यही हमारे देश की एकता, यही हमारे शहर की औरंगाबाद होगा या संभाजी नगर, दोनों का मिलन जब होता है तो एक अच्छा काम, एक सच्चा काम करने में खजूर का अपने उनको में खारीचा वाटा, खजूर का हिस्सा जरूर हमारा रहेगा। तो तुम्हारा काम अच्छा है, सच्चा है, सार्वजनिक है, इंडिविजुअल नहीं है। और पहले इसकी जो इन्हें लेआउट, टाउन प्लानिंग, उसकी मंजूरी है, और मंजूरी के बाद में गलतफहमी से या नजर चुकी से जो बोलते हैं, उसके वजह से इसके ऊपर जो रिजर्वेशन बताया गया, पहले उसको डेवलपमेंट प्लान में पहला है, उसकी अलग कलर था, बाद में उसको अलग कलर दिया गया। मैं अभी तक यही देखता था कि चुनाव के टाइम पे झंडे बदलते, कलर बदलते, लेकिन नकाशे डेवलपमेंट प्लान बदलते, ये भी पहली बार देखा हूँ। तो ये बदला हुआ प्लान जो है लोगों के हित का, हमारे लोगों के फायदे का, ये बस्ती में रहने वाले जितने हमारे शहरवासी है, सब भाइयों का तुम्हारी उम्मीद पूरी करने की हम दोनों, मैं ये राम है तो मैं रहीम बोल के काम करूंगा, और हम दोनों मिलकर साथ सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे और शहर के ऐसे जहां जहां गरीबों के घरों में रिजर्वेशन डाला गया, वहाँ की प्लॉटिंग लीगल है क्या इलीगल है, इसके बजाय जो लोगों ने घर बनाए हैं वो लीगल है, उनका खून पसीने की कमाई है, और वो कमाई अच्छी तरह से उनके बाल बच्चों को रहने के लिए घर होना, इसकी हम दोनों लोग कोशिश करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज, जय महाराष्ट्र। चलो भैया। जो नदी का और डीपी का प्लान जो बदला गया है, यहाँ पर बहुत से घर जो है तो ग्रीन जोन में डाला गया है, जबकि पहले से येलो थे। महानगर पालिका की हदी में घर आते हैं। 44 का एरिया एनएलए आउट आरएफ कॉलोनी का, तो वहां पर के भी कुछ घरों को नदी में बताया गया, जबकि कलेक्टर एनएलए आउट है। तो उस ताल्लुक से आप क्या क्लियरेशन देंगे और यहाँ के पब्लिक को क्या आश्वासन देंगे सर? आज यहाँ पर मैं माननीय सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हड़कों के अंदर जो मैंने बुद्ध समाज की एक योजना थी जो 13 साल से बंद थी, उन्होंने 10 मिनट में काम कर दिया, उन लोगों को 7 करोड़ रुपये मिल गया। तो मैं उसी भाषण में कहा इस शहर के किसी भी धर्म के लोगों का, या किसी का भी घर वही टूटेगा, ऐसा एकनाथ शिंदे साहब ने कहा था। आज हमारे लोकप्रिय पालक मंत्री अब्दुल सत्तार भाई को मैंने कहा था, हमारी पूरी बात हुई थी कि यहाँ हमें हमको बताना है, दिख रहा है ये लोग जहाँ से, जैसा उन्होंने कहा कि तोड़ने को 5 मिनट में लगते हैं, बनाने को कई साल लगते हैं, उसकी मेहनत की कमाई। और जब आए तो मैंने उनसे कहा आप चिंता मत करो, मैं और सत्ता साहब बैठ के किसी हालत में शिंदे साहब से प्लान में जितने भी घर आ रहे सबको यही सेवा कर ली नहीं, शहर में तुम हारिफ कर ली नहीं, तुम्हारा पूरा बेरीबाग से भी 30 फुट का रोड है, उसको 50 का कर दी, उसको भी 30 फुट का इसलिए कर रहा है कि घर तोड़ना थोड़ी है किसी का, और ऑलरेडी 30 फुट का रोड है, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोई करना चाहिए। सर यहाँ पर बारिश जब भी होती है तो यहाँ पर पूरी कॉलोनी को खतरे में बता देते हैं, जबकि नदी इतनी बड़ी है नहीं जितनी उसकी हद बताते हैं। तो उस हिसाब से जैसा अब आबादी हो गई, बहुत से लोग यहाँ पर टैक्सेस भरते हैं, नल के टैक्स भरते हैं, घर टैक्स भरते हैं। अब इनको जो है इतने राइट्स है कि इलीगल प्रॉपर्टी को टैक्स ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गुंठेवारी का जो कानून लागू किया गया है, तो उस ताल्लुक से क्या बताएंगे साहब? जब गुंठेवारी भी बताते फिर आप ग्रीन जोन में भी बताते तो कैसा रहेगा? आप बेफिक्र रहिए, मैंने इसलिए कहा हूँ कि हमारे जिले के लोकप्रिय पालक मंत्री सत्तार साहब और मैं खुद जाके सीएम साहब से पहले डेवलपमेंट प्लान में जाके 15 दिन के अंदर ही इसका निर्णय लगा देंगे। अब कई लोग देखते हैं, सोचते हैं, आपने देखा होगा, मैंने बोला बेरीबाग का, मैं मौलाना के साथ 1 घंटा बैठा हुआ, पूरा जाके पूरे 5 गली देखा हूँ। एक वो बेरीबाग का मैंने अभी 40 लाख का रोड बनाया था, उस समय मेरे को सब लेके फिर बताया था भैया 50 फुट कर दिया गया, 30 फुट का रोड था, तो उसको भी हमने सबके शहर के अंदर सब समाज के लोगों के मेरे पास फाइल आ रहे हैं, तो पूरी फाइल लेके हम और हमारे जिले के पालक मंत्री जाएंगे और 100% यहाँ का एक घर का टुकड़ा भी नहीं टूटेगा। भाई आज जो यहाँ पर
सत्तार साहब आके गए, अब्दुल सत्तार साहब, जायसवाल साहब आके गए। कहीं ना कहीं आप भी हर जगह पे कौम की हमदर्दी में खड़े रहते हैं। आप चाहे कोई भी पार्टी में रहो, आप पार्टी को ना देखते हुए सिर्फ एक कौम की जो हमदर्दी में आपका आने का काम है, हमेशा से हमने देखा है। उस ताल्लुक से आज जो अल हिलाल कॉलोनी का जो माहौल क्रिएट हुआ है, जो मतलब लोग शंका में है, नींद हराम हो चुकी है, रातों की नींद उड़ गई है लोगों की, कि अपना जो ग्रीन जोन में डाला गया है, किसी का येलो जोन से निकाला गया है, या किसी के घर कटने की जो बात चल रही है, डीपी प्लान को जो बदला गया है। ये प्लान जो गवर्नमेंट के जो प्लान है बार बार बदलते हैं। थोड़ा सा अगर बारिश का पानी आता है तो पानी को इतना माहौल यहाँ पर ऐसा दर्शा दिया जाता है महानगर पालिका से कि जैसा कि अब ये पूरी अल हिलाल कॉलोनी इसमें बह के चली जाने वाली है। इतना डर यहाँ पर, डर का माहौल हो जाता है। तो उस ताल्लुक से आप यहाँ की जनता को क्या अपील करेंगे, क्या आश्वासन दिलाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये एक बात आपको फिर से एक बात बता दूं कि ये जो वार्ड है, ये वार्ड मेरा वार्ड है, हमारा वार्ड है। ये एक ज़माने में जब बब्बू भाई हमारे माजी नगर सेवक मरहूम हुआ करते थे, तो आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी एक ही वार्ड हुआ करता था। तो मैं नहीं समझता था मेरा वार्ड है। और जिस दिन ये नक्शा जब फ्लैश हुआ था, उसी दिन मैंने बाइट दे दिया था अपने कोई चैनल के माध्यम से कि एक भी घर को धक्का नहीं लगेगा। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने माननीय आमदार जायसवाल साहब से बात करके कि मतलब साहब ऐसा ऐसा है, हवा में बातें करना कि हम देख लेंगे, कर लेंगे, वो आना पड़ता, जाना पड़ता। हम 11 दिन मैं कोर्ट में रहता, 11 दिन मेरे पे महानगर पालिका के 11 केसेस है। मैंने एहसान नहीं करा कौम पे, मैंने कौम की ईमानदारी से काम करा। हाँ, और रही बात हिलाल कॉलोनी के लोगों के खौफ व हिरास का माहौल, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिलाल कॉलोनी वालों को बोल दूं कि आपके एक भी घर को धक्का नहीं लगेगा। और जो ऑफिशियल तरीके से जो उसको प्लान को सीधा करना है, वो भी काम इंशाल्लाह 1 महीने में कर दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर ऐसे बहुत से काम है जो बुनियादी काम आज भी रुके हुए, जैसा नदी की दीवार को जो आधी बना के छोड़ा गया है। अब आधी के वजह से जो डर बताया जाता है लोगों को कि आपकी जो दीवार जो इधर से ऐसा टर्न होंगे तो यहाँ पे इतनी घरा चली जाएगी उसके अंदर, तो उस ताल्लुक से आप लोगों को क्या मतलब एक अपील करेंगे, जो आश्वासन दिलाएंगे? देखिए, पालक मंत्री जो होते हैं, कोई भी पार्टी के हो, पालक मंत्री सबके रहते। तो अभी माननीय अब्दुल सत्तार पालक मंत्री और माननीय प्रदीप जायसवाल आमदार हो, सबके आमदार है। हाँ, तो उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि जायसवाल साहब के लेटर पे आप मेरे को आधी दीवार का काम का लेटर लाके दे दो, मैं वो आधी दीवार कंप्लीट करके देता। अभी उन्होंने कहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जायसवाल साहब का लेटर लेके अब्दुल सत्तार साहब को दे के वो आधी दीवार काम कंप्लीट करने की जिम्मेदारी 2 महीने में इंशाल्लाह चालू करने की जवाबदारी ले। सर, उसमें जो नदी की दीवार, तो आप जैसा आपने बताया कि उन्होंने कमिटमेंट किया 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दीवार की जो नदी की हद बढ़ाते हुए दीवार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कई लोगों के घर बीच में आ जाते हैं। जो बिल्कुल, वो उसको चेंज करके, वो जो नक्शे में आ रहा है उसको चेंज करके किसी का घर डैमेज ना हो, उस तरीके से उस दीवार को बनाया जाएगा। किसी का घर तोड़ के दीवार नहीं बनाए जाएंगे। मैं अलग ऐलान आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, अगर हो जाएगा काम, अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो सबसे पहले सैयद मतीन वहां खड़े रहेंगे बुलडोजर के पास। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बोल दूंगा। और जायसवाल साहब ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा करते मेरे को ये याद है। और फिर भी इसके बाद भी अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो वो जीसीबी के सामने सैयद मतीन आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। सर, महानगर पालिका की हद्दी में घर आते हैं, 1 किलोमीटर की रेंज में येलो रेंज रहती है, तो यहाँ पर और जो स्कीम लाई गई है अपने पास गुंटेवारी की, तो गुंटेवारी की स्कीम इसीलिए लाई गई कि जितने भी इलीगल घर है उसको लीगल कर दिया जाए। तो यहाँ पर गुंटेवारी की स्कीम आने के बाद भी इसको ग्रीन में कैसा डाला जाता है? देखिए, वो देशमुख जिसने था उसने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस नक्शे को बनाया, उसने पुनः भेजा है नक्शा। अभी माननीय आमदार जायसवाल साहब ने कमिटमेंट कर दिया है कि भाई 20 दिन में हम वो उसको नक्शे को चेंज कर देंगे। बात खत्म हो गई। हाँ, नहीं चेंज करेंगे फिर 2018 में वापस चले जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह देख लेंगे फिर क्या करते हैं। कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों की रातों की नींद जो हराम हो चुकी थी, तो यहाँ पर अभी अब्दुल सत्तार साहब भी आकर विजिट कर गए हैं और यहाँ पर आश्वासन दिलाया है जनता को यहाँ की कि कोई फिक्र करने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जो डीपी प्लान को चेंज किया गया, हम पूरी तहे दिल से उसको कोशिश करेंगे और बैठ के पूरा अपडेट देंगे। अपडेट देने के बाद यहाँ पर जितने भी घर अतराफ में नदी के आते वो विषय वहां पर रखेंगे और उसको प्लान को चेंज करने का हम काम करेंगे। और अब ये है प्रदीप जी जायसवाल, उन्होंने भी यहाँ पर की जनता को आश्वासन दिलाया है कि कोई फिक्र करने की जरूरत है, चाहे नदी के अतराफ में घर हो या नदी के बाहर के घर हो, जो ग्रीन जोन में डाला गया उसको येलो में लाने का फिर से काम किया जाएगा। और यहाँ के जो नदी के लोग हैं
तो उनको भी कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं। जहाँ पर रोड जो बड़े किए गए हैं, जहाँ जरूरी नहीं है, जहाँ डेवलपमेंट प्लान नहीं है, तो उस ताल्लुक से उन्होंने बताया वहां पर इतने बड़े रोड होना जरूरी नहीं है। जहाँ पर लोग रहते हैं कि तो कई एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर लोगों ने घर अपने बनाए हैं, तो इनको इतने आसानी से हम तोड़ने नहीं देंगे। किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद न्यूज नेटवर्क से मोहम्मद फहीम, कैमरामैन शेख जिशान के साथ।